हेलो एवरीवन, दिस इज योर विजय स्वामी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बीसीबी युवा। क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। मैत्री शरण गुप्त जी की ये पोयम जिससे हम सभी हमेशा से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड पोएट्री डे, इसलिए बीसीबी युवा भी सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड पोएट्री डे को। और आज हमारे साथ हैं इंदौर के कुछ ऐसे पोएट जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं उनका वेलकम करती हूँ। हाय श्याम एंड हाय स्वप्निल, सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूँगी हमारे इस शो में। तो ये बताइए, कब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे कवि बनना? मेरे ख्याल से उस समय 8th क्लास में था मैं, और उस समय मैंने पहली पोइट्री लिखी थी। तो उसी समय मैंने तय कर लिया था कि पोइट्री लिखना है, आगे लेखन में आगे बढ़ना है। तो लिखता रहा, समय के साथ कई अवार्ड भी जीते और इस तरह से बढ़ता रहा और हौसला बुलंद होता रहा। और ये मकाम आज है कि शहर में एक नाम है और बढ़ते गए, आगे और बढ़ना है। तो आपकी मेहनत रंग लाई, जो आपने 8th क्लास से लिखना शुरू किया था तो आज तक आपने उसको बरकरार रखा है। स्वप्निल, आपने कब से लिखना स्टार्ट किया था? मैंने भी लगभग स्कूल के टाइम से ही 7th क्लास में, जब नई नई स्टोरीज पढ़ते थे जो सिलेबस में होती थी, मेनली उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मतलब किसी एक राइटर पे या किसी एक पोएट पे बंद की नहीं रही है। जो अच्छा लगता है हमेशा उनको पढ़ा है, सबकी समीक्षा करते हुए। एंड पोएट्री को मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मुझे इसमें बहुत आगे जाना है या फिर किसी प्रोफेशन के रूप में उसको लेना है। मैंने हमेशा स्वांतः सुखाय लिखा है। जब इंग्लिश में अच्छा लगा तब इंग्लिश में, जब हिंदी में अच्छा लगा तब हिंदी में। जब जैसा मन बना, जैसी अपनी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ा जिस चीज़ का, बस उसको उतार दिया। तो आप अपने आप से इंस्पायर, ये कह सकते हैं? कह सकते हैं। ओके शाम, आप कौन से पोएट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए बचपन से, कि उनकी कविताएं पढ़ के आपको लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं उनकी कविताओं ने बहुत कुछ सिखाया है? मेरे ख्याल से दुष्यंत कुमार और अदम गोविंद, ये जो दो बड़े नाम हैं। हिंदी गज़ल को लेके सबसे ज़्यादा इंस्पायर इन्हीं से हूँ मैं। और मिला के इनका जो विज़न है गज़ल को लेके, जो परंपरा इनने बनाई है गज़ल की, उससे खासा प्रभाव तो दिखेगा। तो क्योंकि आज वर्ल्ड पोएट्री डे, तो आप दोनों ही हमारे साथ हैं, तो आपकी कोई एक पोयम जो आपके दिल की बहुत करीब है, आपकी फेवरेट है, वो जरूर सुनना चाहूँगी। तो पहले शाम की आप ही सुना। बेवजह एक बेवफा में एक चाहा हम देखते हैं, बेवजह एक बेवफा में एक चाहा हम देखते हैं, मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं। क्या बात है। मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं। इसको ध्यान में रख के आपने ये पोयम लिखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी किसी को ध्यान में रखकर नहीं। मेरे ख्याल से एक समाज में जो होता है, और मेरे ख्याल से मोहब्बत तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो लाजमी है। तो इसी में आगे मैंने लिखा है कि बेवजह बेवफा में चाह हम देखते हैं, मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं, और मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, कि उनसे मिलने का वो महा हम देखते हैं। मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, कि उनसे मिलने का वो महा हम देखते हैं। और इसी में मैंने आगे लिखा है कि रंग लाएगी मोहब्बत, हौसला आता है अपने आप में। बात है, आपने बहुत खूबसूरती से जो प्रेम का कहा जाता है एक रूप है, जैसे आपने अपनी पोयम में प्रॉपरली मेंशन किया, हर रंग को आपने बताया है। तो फिर आपकी कौन सी ऐसी पोयम है जो आपने बचपन में लिखी थी और आज भी आपको याद है और आपके दिल के करीब? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी जब एक बार कामटी गए थे, मतलब हम जब खरगोन में रहते थे, वहाँ से काफ़ी दूर है कामटी। 3 महीने के लिए वो घर से दूर थे, एंड तब मैंने शायद उनके लिए पहली पोएम लिखी थी। एंड उसकी सिर्फ 2 लाइन्स मुझे याद हैं कि फॉर हुम आर द वेटिंग द एम्प्टी प्लेसेस ऑफ योर बूट प्लीज। मतलब सिर्फ मैं ऐसा नहीं समझता कि पोएम हमेशा एक लयबद्ध हो, कि उसमें हमेशा एक राइम स्कीम चले। जो दिल से लिखें, जो किसी एक संदर्भ को संक्षिप्त में हम प्रस्तुत करते हैं, वो दिल की एक बस कविता ही कविता होती है। और कहा जाता है पोयम सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी आपके मन की बात हो, उससे यूनिक तरीके से आप पेश करें, एक्सप्रेस करें अपनी सारी फीलिंग्स को।
लेकिन आजकल पोएम्स में हम देख रहे हैं कि एक समय था कि जो पोएम्स होती थी वो हमें इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी, बट अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें थोड़ी कॉमेडी एलिमेंट्स भी ऐड हुए हैं, बहुत कुछ डिफरेंस हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। मेरे ख्याल से लाफ्टर शो और तमाम जगहों पे कविता का एक स्तर मेरे ख्याल से गिरा हुआ है ये, और मैं नहीं मानता हूँ कि हास्य पहले नहीं था कविता में, हास्य पहले भी था, आज भी है, लेकिन जो ग्राफ एक तरह से गिर गया है कविता का, खैर उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आज भी आदम गोंडवी साहब जो लिखा है, वो जो लिख के गए, मेरे ख्याल से बहुत मोटिवेट करने वाला है। तो उनने कभी लिखा था कि भूख के एहसास को सैरो सुकन तक ले चलो, भूख के एहसास को सैरो सुकन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको बेवा के माथे की किचन तक ले चलो। ये एक अंदाज था एक उनका आदम गोंडवी साहब का। तो ये कि कविता का एक दौर रहता है, समय रहता है। दुष्यंत ने गजल को जो अमीर खुसरो मीर और गालिब से शुरू हुई, वही गजल दुष्यंत ने एक जो शोषित समाज था उसको लेके लिखा है। तो मेरे ख्याल से एक दौर रहता है, समय एक हर पोयम के एक अलग जॉनर होता है और हर तरह से वो उसे ढाल देता है, अपने हिसाब से उस कविता को बना देता है। तो स्वप्निल, आपके घर में आपकी पोयम सबसे ज्यादा किन्हें पसंद आती है? मेरे दादाजी जो हैं, उनका आध्यात्म में भी काफ़ी रुझान है, उन्हीं से मुझे ये भी आध्यात्म में रुझान प्राप्त हुआ है, एंड उन्हीं से काफ़ी अटैचमेंट भी है मेरा। तो हमेशा वही मुझे प्रेरित भी करते रहे कि मैं लिखूं, हमेशा अपनी लैंग्वेज को सुधारता रहूं, हमेशा आगे बढ़ूं, लिखूं। तो ऐसा ना सोचूं कि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आम ऐसे देखा जाता है कि पोएट्स का ऐसा कोई बहुत महान करियर नहीं रहता है, क्योंकि आजकल उतनी प्रशंसा नहीं मिलती है। जैसे अभी जो आपने पॉइंट उठाया कि आजकल उतनी गहराई नहीं रह गई है पोएम्स में, लेकिन लिखने वाले अभी भी लिखते हैं। जो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हैं, वो उनका वैसा काम है, उनको उस तरह से लिखना होता है। सो जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं जो अच्छे गहरे राइटर्स हैं, वही है कि बस मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो जहाँ से हम जैसी पोएम्स हमारी उठाते हैं वही हमें पढ़ना चाहिए, और उसी से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। तो स्वप्निल, कोई और पोएम जो आपको बहुत पसंद है? जी, मैंने खुद की लिखी हुई, खुद की लिखी। पढ़ के सुनाता हूँ। ये मैंने लिखी थी 27 फरवरी 2012 को। धड़का जाओ मुझे। इंतजार में आंखें सूख सी गई, हमसे ये शाम कुछ रूठ सी गई। अंधेरे में बैठे दिल ने कहा, तुसी तो मैनू याद ही नहीं कर दे हो। सांसें तो तुम्हारे पास पड़ी हैं, दिल तो आदतन धड़कता है। जब धड़कनें बंद हुई तो सन्नाटा नहीं था, एक आहट कह रही थी, तुसी तो मैनू याद ही नहीं करते हो। शोर में मन कुछ सहम सा जाता है, अनजाने चेहरों में खुद को खो जाता है। कहीं दिखी तुम्हारी आंखें तो खुद को पहचाना, आंसू कह गए, तुसी तो मैनू याद ही नहीं करते हो। वो कमीज मेरी जो कभी गीली थी तुम्हारे अश्कों से, सूख सी गई है यादों, बस यादों की धूप में। जो तुम्हें महसूस करने का मन किया तो खुद रो लिए, कमीज की वो नमी कह गई, तुसी तो मैनू याद ही नहीं करते हो। कुछ आए थे फरिश्ते मिलने मुझसे, जानने की बिना रूह के जान कैसे। जान ना सके वो मुझे साथ ले जाना चाहते थे, बेबसी मेरी कह गई, तुसी तो मैनू याद ही नहीं करते हो। शायद ये इंतजार ही है कि मेरी रूह जहाँ भी है सलामत तो है। शायद ये हमारा इश्क ही है कि उसकी सलामती आबाद नहीं। बर्बाद करके मेरे अस्तित्व को ले जा मुझे इस जहां से दूर, कि हर हैरान शक्ल कह जाए, तुसी मैनू बहुत बहुत याद करते हो। बहुत सुंदर कविता आपने लिखी, कह सकते दिल को छू गई ये कविता, और शायद शाम और मैं दोनों ही खो गए थे इनकी इस कविता में। तो शाम, आपने अभी तक कितनी पोएम्स लिखी? मेरे ख्याल से 100 पोएम्स मैंने गजलें और नज़्म लिखी है। तो कुछ गजल एक हो जाए। गजल लिखी मैंने कि मिटे है इश्क में, मिटे है इश्क में तो हर शरारत से गुजरेंगे, मिटे है इश्क में तो हर शरारत से गुजरेंगे। मोहल्ला उनका होगा तो हम शराफत से गुजरेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहल्ला उनका होगा तो हम शराफत से गुजरेंगे। तो जो हमारा नाम लेकर रिहा हो जाते थे, जो हमारा नाम लेकर रिहा हो जाते थे, आज हम उनकी जमानत से गुजरेंगे, आज हम उनकी जमानत से गुजरेंगे। और शराब को लेकर तो आपको शायद गजल एक इदारा है जिसमें गालिब से लेकर तो
तो एक शेर मेरे यहाँ भी आपको मिलेगा कि घीन होती थी कभी तेरे शराबी होने पे, घीन होती थी कभी तेरे शराबी होने पे, आज गम हुआ सर पे सवार तुम मैखाने से गुजरेंगे, आज गम हुआ सर पे सवार तुम मैखाने से गुजरेंगे। इसका लास्ट बंद मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि कभी तेरे दर पे सर तक न झुकाया मेरे मौला, कभी तेरे दर पे सर तक न झुकाया मेरे मौला, आज किसी की जान के खातिर इबादत से गुजरेंगे, आज किसी की जान के खातिर इबादत से गुजरेंगे। और एक खास मेरे ख्याल से कि बीटीवी की पहल है काफ़ी सराहनीय है और जो युवा कवियों को मौका दिया है तो उसको लेके एक खास तरह से मैं ये सोचता हूँ कि एक अलग आजमाई देखी बीटीवी ने, तो उसको लेके मैंने एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोड में एक लिखा था कि हर जर्रे से खपा खपा एक रुसवाई देखी है, हर जर्रे से खपा खपा एक रुसवाई देखी है, चमकते चांद के नीचे एक तन्हाई देखी है, चमकते चांद के नीचे एक तन्हाई देखी है, और हर बार जिंदगी मुझ पे जोरों जुल्म करती रही, हर बार जिंदगी मुझ पे जोरों जुल्म करती रही, टूट के हर बार मैंने एक नई आजमाई देखी है। तो इस तरह से जीवन को हौसला मिलता है और लिखना हर आदमी का भी परिपक्व नहीं होता मेरे ख्याल से, तो सीखना और चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पोएम्स ही होती है जो हमें लाइफ में जब भी हम डिप्रेस हो जाते हैं तो एक मोटिवेशन देती है, कुछ सीख देती है, कुछ ना कुछ सिखाती है, लाइफ में हमें आगे बढ़ा देती है। और आई थिंक आप दोनों की पोएम्स जो मॉडर्न सिनेरियो पे बेस्ड है, जैसे आप लव पोएम्स आपने ज़्यादा कही, उन्होंने ऐसी पोएम्स की जिनसे हम इंस्पायर हो सके, तो आप दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और आप दोनों को यहाँ के कैसे बीटीवी का जो एक पहल है युवाओं को मौका देना मेरे ख्याल से जी और कविता की विधा में एक मौका देना मेरे ख्याल से बहुत, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर युवा कवि भी रहेगा तो वो 35 के एज के आसपास, लेकिन हम सब तो काफ़ी है। हम यही कोशिश करते हैं बीटीवी वैसे कि हमेशा जो हमारे यंगस्टर्स का टैलेंट है वो सामने आए, क्योंकि आज हमने एक प्रयास किया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ये लीजिए और स्वप्निल आपसे। थैंक यू। स्वप्निल आपको कैसा लगा आकर? मैं श्याम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा जब लाइमलाइट में आते हैं लोग, तो जब ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं, जब चेहरे पे ऐसा लिखने वक्त के थपेड़े जिनको बोलते हैं वो दिखने लग जाते हैं, तब कहीं जाके लोग सोचते हैं कि हाँ ये लिख सकते हैं। अब यंगस्टर्स में कोई वो जज्बा देखता ही नहीं है कि हाँ ये क्या लिखेगा। सो धीरे धीरे अगर इस प्रकार से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते रहेंगे यंगस्टर्स को, जो कि बीटीवी की तरफ से अभी हुआ है, सो काफ़ी अच्छा और आगे आ सकते हैं लोग एंड एक नई नींव हम डाल सकते हैं हम इसमें। बता सकते हैं कि यंगस्टर्स भी किसी से कम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। और वेल और भी पोएट्स हैं हमारे साथ, तो चलिए उन्हें भी बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पोएम